हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेकन का डेल्टन यूनिट है। इसमें क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम थी, मतलब इसकी जो रिटर्न है वो अच्छे से नहीं आ रही है। हालांकि इसका स्टैंडिंग और रनिंग प्रेशर बिल्कुल ठीक था, बट इसमें जो है रिटर्न नहीं आ रही थी ठीक से। तो अभी क्या है, जब इसकी रिटर्न ठीक से नहीं आती तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है, तो मैं आपको वही गाइड करूँगा और आपको क्या है उसी चीज़ को नोट करना है, उसी चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद जो है रिटर्न अगर आपकी अच्छे से नहीं आती है, जो सक्शन वाला पाइप है चिल्ड नहीं होता है, तो वो कैसे होगा, तो उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें ही फ़िलहाल यही शिकायत थी, उसकी रिटर्न अच्छे से नहीं आ रही थी, इसका एम्पेयर वगैरह है वो ठीक चल रहे थे और इसका रनिंग स्टार्टिंग प्रेशर सब कुछ ठीक था। तो अभी क्या है, मैंने वैक्यूम कर दिया, बाकी थोड़ी गैस भी इसमें रिलीज़ कर दी है। तो जो मेन रीज़न होता है, अगर इसकी रिटर्न अच्छे से नहीं आती तो 100% आपका कहीं ना कहीं यूनिट लीक होता है। आपका इंडोर से लीक हो सकता है, आपका आउटडोर यूनिट से लीक हो सकता है। उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा माइनर लीक होता है, तो इसमें आपको समझ नहीं आता है कि लीक कहाँ है। बहुत ज़्यादा माइनर, जो कहते हैं कि बिल्कुल ही ना के बराबर, वो लीक होता है। तो उस लीक को आप ट्रेस तभी कर सकते हैं जब आप नाइट्रोजन का प्रेशर इसमें फिलअप करेंगे, इंडोर टू आउटडोर जो भी है वो आपकी पाइपिंग उसमें सब। तो उससे क्या होगा, आपको लीक जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो अगर लीक होता है माइनर भी, तो आपकी रिटर्न अच्छे से नहीं आएगी। प्लस एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है, कुछ टेक्नीशियन R32 जो रेफ्रिजरेंट होती है उसे टॉपअप कर देते हैं, या फिर R410 रेफ्रिजरेंट होती है तो उसको टॉपअप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी 45% और आपने 45% इसमें गैस है, उसके बाद आपने टॉपअप करी, तो आपका जो सक्शन वाला पाइप है रिटर्न है अच्छी नहीं आएगी, मतलब चिल्डनेस नहीं होगी। तो आपको ये करना है, वो अगर 45% है तो आप वो सारी गैस निकालें, उसके बाद दोबारा से वैक्यूम करें, उसके बाद आप गैस चार्जिंग करेंगे, 100% आपकी रिटर्न अच्छे से आएगी। गैस चार्जिंग करने से पहले आपको वैक्यूम अच्छे से कर लेना है, जिससे कि जब वैक्यूम कर लेंगे आप, तो उस समय क्या होगा, जो भी इसके अंदर एयर होगी और वो सारी एयर निकाल के बाहर फेंक देगा वैक्यूम पंप। 45 मिनट आपको वैक्यूम करना है एकदम तरीके से, ठीक है। वैक्यूम करके इसके चार्जिंग लाइन के बुश होते हैं वो भी आपको ठीक से देख लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए बुश वगैरह लीक होते हैं तो उस समय भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके बाद जो है आप गैस चार्जिंग करेंगे तो उम्मीद है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वैक्यूम करके उसके बाद आप होल्ड रखें, होल्ड करने के बाद होल्ड कर देंगे जब, उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 मिनट तक होल्ड रखेंगे, ठीक है। होल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपका वैक्यूम की जो सुई है वो ऊपर तो नहीं जा रही है। अगर सुई ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं लीक है। इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्या है, मैंने क्या किया है, इसमें सबसे पहले जो इसकी दिक्कत थी, इसमें गैस थी कम, तो गैस हमने क्या करा है, उसको गैस को जो है हमने सारा निकाल दिया और उसके बाद जो है हमने वैक्यूम किया था। वैक्यूम करने के बाद हमने गैस इसमें रिलीज़ कर दी है। इसमें R32 गैस है, तो R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होगा, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होगा R32 रेफ्रिजरेंट का 240 से 245 PSI होगा, और इसका रनिंग प्रेशर होगा वो होगा 110 से 115 PSI, ठीक है। तो अभी समथिंग इसका 80 हो चुका है, तो बाकी हम इसका 100 तक करते हैं, उसके बाद तो थोड़ी देर तक चलने देते हैं, उसके बाद इसकी जो रिटर्न है वो आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि जो आपकी रिटर्न नहीं आती है और आप टॉपअप करना चाहते हैं, तो आप कितनी % गैस हो जो आप टॉपअप कर दें। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप R32 गैस टॉपअप कर रहे हैं या R410 गैस टॉपअप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस समय जब टॉपअप करेंगे गैस, तो उस कंडीशन में आपको आपकी क्या 85% होना चाहिए या फिर 90% होना चाहिए गैस, ठीक है, आपके यूनिट पे। अगर 90% है, 85%, उस समय आप टॉपअप कर सकते हैं। वो भी तरीका क्या है टॉपअप करने का, आप सुन लें। सबसे पहले आपको गैस जो है उसको रिस्टोर करना है कंप्रेसर में, ठीक है। रिस्टोर करके इसकी पाइपिंग प्लस इंडोर इन दोनों को वैक्यूम करेंगे। उसके बाद जो है आपकी गैस है, सारी गैस रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद आप टॉपअप करेंगे। उम्मीद है आपकी रिटर्न अच्छे से आएगी। इसकी रिटर्न फिलहाल अभी अच्छे से आ गई, एकदम चिल्ड हो गई है रिटर्न। तो इस तरीके से आपको भी काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है आपका जो पाइप है, कूलिंग है, एकदम अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और एम्पेयर भी आपको चेक कर लेना है ऐसा ऐसा कि कितने एम्पेयर है। अब एक रीज़न और होता है, आपका स्टैंडिंग प्रेशर ठीक है और रनिंग प्रेशर क्या होता है, कभी कभी ठीक दिखाता है, फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो नहीं दिखाता है, सुई जो है माइनस में जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो यूनिट होता है वहाँ पे क्या होता है, आपकी कैबल ट्यूब चोक होती है, फिर ड्रायर चोक होता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप उसको क्लियर कर लें कि अगर आपका कैबल ट्यूब चोक होगी या फिर ड्रायर आपका चोक होगा, तो वहाँ पे क्या है, चिल्डनेस आने लगेगी, कि वहाँ पे मतलब नमी आने लगेगी, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है वो ये चीज़ आपको समझ आ गई हो और सुई आपकी माइनस में जाएगी। अभी क्या है, हमने इसका जो प्रेशर है, रनिंग प्रेशर R22 रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग प्रेशर है वो 100 PSI कर दिया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है 110-115 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी रिटर्न है, रिटर्न भी बहुत अच्छे से आ गई, मतलब चिल्ड होने लगा। ये जो पाइप है इसका चिल्ड हो रहा है
और इसमें जो फ़ैन स्पीड है वो एकदम हीटिंग आ रही है, बहुत अच्छे से हीटिंग निकाल रहा है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, उम्मीद है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से आप काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।